जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये NMMS का पेपर है जो कि 26 नवंबर को हुआ था और ये है आपका दिल्ली का। ठीक है। तो अभी हरियाणा के बच्चों ने मैसेज किया था, तो बच्चों हरियाणा का पेपर तो है ही नहीं मेरे पास। ठीक है। अगर आपके जो भी हरियाणा के बच्चे देख रहे हैं, अगर आप मुझे पेपर भेजते हैं, अलग से व्हाट्सएप मत कीजिएगा, मैं केवल क्वेश्चन पेपर के लिए आपको भेज रहा हूँ। जो भी कुछ और पूछना हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। 8765470705 पर। बच्चों आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आप सभी बच्चे नए हैं। ठीक है। और आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो कई बच्चे बोल रहे हैं सर मैथ्स का बताइए, इसका बताइए, उसका बताइए, और काफ़ी कुछ। बच्चों पहली बात बता दूं, देखिए मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं और जितना समय मिलता है बच्चों उसमें ही फ्री और सब कुछ चीज़ें पढ़ाने का प्रयास करता हूं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, और मैं समझा के पढ़ाता हूं। ठीक है। ताकि आपको ज़्यादा देर तक आपके मेमोरी में रिटेन रहे और आपको रटने के बजाय आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों ज़्यादा देर तक रहती है। तो जब जो भी बच्चे इस समय, क्योंकि आप लोग 8th में पढ़ रहे हैं बच्चों, बस फरवरी और मार्च में एक श्रेष्ठा का फॉर्म आएगा। कल ही देखिए एक वीडियो मैंने डाला है बच्चों का जो कि फ्री एजुकेशन पा रहे हैं 9 से 12 तक। आवासीय रेजिडेंशियल CBSE के स्कूल्स हैं जिसमें 3 से 4 लाख रुपए लगता है। तो गवर्नमेंट इन बच्चों को फ्री पढ़ाती है, तो उसके फॉर्म्स आएंगे। साथ ही साथ PM यशस्वी का फॉर्म भी आएगा। तो अगर इस बार लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था, इस बार मेरिट पे हो रहा था, नेक्स्ट ईयर किस हिसाब से होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट बच्चों मिलते रहे। कोई भी नई स्कीम आती है, योजना आती है, तो बच्चों उसको भी मैं बताता हूँ। साथ ही साथ नवोदय स्कूल आपने सुना होगा, तो और विद्या ज्ञान उसकी भी तैयारी मैं करवाता हूँ। तो ये है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित रियासतों को उनके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विलय के क्रम में लगाइए। बच्चों है ये काफ़ी टफर क्वेश्चन, और इस तरह के मतलब मैंने NMS का लेवल कई राज्यों का मैंने बताया हुआ है, तो इस तरह का लेवल के क्वेश्चंस थोड़े से बच्चों मुझे हार्ड लगे कंपेयर टू अदर स्टेट्स। ठीक है। इसका बच्चों आपको पता होना चाहिए कि डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दिया था, उसी के तहत इन्होंने इसको हड़पा है, इनको अपने में मिलाया है, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है। तो सबसे पहले उसने सतारा को मिलाया था 1848 में, 1848 में। इसके बाद उसने संबलपुर को मिलाया था 1849 में। इसके बाद उसने उदयपुर को मिलाया था 1852 में। इसके बाद उसने नागपुर को मिलाया था 1854 में। ठीक है। तो ये क्रम एकदम सिंपल था, ABCD था, तो पहला ऑप्शन बच्चों इसका सही है। आपके कितने नंबर आ रहे हैं ज़रूर लिखिएगा। और बच्चों एक चीज़ और है, मैथ्स और मैट का बचा हुआ है, तो देखिए वो सब टाइम टेकिंग होते हैं, और थोड़ा समय जैसे मिलेगा तो मैं इसको सॉल्व करके ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। और बाकी जो नए बच्चे हैं, अगर आपके भाई बहन हैं, तो प्लेलिस्ट बच्चों NMMS की अलग बनी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैथ के क्वेश्चंस मैंने और मैथ्स गणित के क्वेश्चंस अलग से बनाए हुए, SST का अलग है, साइंस का अलग है, काफ़ी कुछ अलग मैंने बताया हुआ है। तो आपको कई एग्जाम्स में बच्चों हेल्प मिलने वाली है। और साथ में मेरे मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। शांति निकेतन के विषय में क्या सही नहीं है? तो बच्चों देखिए, इसकी स्थापना सही नहीं है पूछ रहा है को। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1901 में की गई थी, सही है। शांति निकेतन का उद्देश्य सृजनात्मक शिक्षा को प्राकृतिक परिवेश से देना, ये भी सही है। ये जो है बच्चों थर्ड वाला ऑप्शन, शांति निकेतन फॉलो स्ट्रिक्ट एंड रिस्ट्रिक्टिव डिसिप्लिन इन द स्कूल, ये गलत है। ठीक है। बाकी सब चीज़ वहाँ पर सिखाया जाता था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बच्चों सही है। बच्चों आगे के आंसर की बताने के पहले मैं बताना चाहूँगा, ये जो पेपर है काजल सिंह ने मुझे दिया है, तो उनके फ़ोन नंबर पे यही लिखा था। तुगलकाबाद विलेज जो है वहाँ की रहने वाली हैं और सर्वोदय कन्या विद्यालय में पढ़ती हैं। ठीक है। तो इनको मैं थैंक यू कहना चाह रहा हूँ, जिनकी वजह से मुझे ये पेपर मिल पाया और आपको मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद है फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, विच पॉलिटिकल लीडर गेव दिस स्लोगन। तो काफ़ी बार मैंने, अगर आप क्योंकि नए हैं, काफ़ी बार मैंने इन प्रश्नों को बताया है। बाल गंगाधर तिलक, काफ़ी बताए हुए बच्चों मेरे प्रश्न आए हैं, आपको बताना चाहूँगा। ठीक है। इसके बाद किसने स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में सेवा की? तो बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन है। द्वितीय थे C राजागोपालाचारी। यही रहता कि कौन भारतीय पहले थे, ठीक है, तब C राजागोपालाचारी आंसर रहता है। यहाँ पे आंसर बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्यमवादी नहीं थे? तो बच्चों मध्यमवादी में बाल पाल लाल, ये याद रखिएगा, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। ठीक है। बाकी लोग थे।
इसके बाद है क्वेश्चन 151, आधुनिक भारत के संदर्भ में शब्द गोमस्तास किससे संदर्भित करता है? तो है रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स, ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्लांटर्स के राजस्व जमा करने वाले एजेंट्स को। ठीक है, इसके बाद है 152, टेम्पल एंट्री मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय बी आर अम्बेडकर इन विच ईयर? मंदिर प्रवेश आंदोलन बी आर अम्बेडकर द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया? तो 152 का बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 1927 1927। ठीक है, 152 नहीं सॉरी बच्चों, एक मिनट नहीं सही है बच्चों, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था ये है 1927 ही है, ये सही है। ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इल्बर्ट बिल? ठीक है, तो 153 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है, सॉर्ट इक्वलिटी बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश जजेस, इसने भारतीय और ब्रिटिश न्यायाधीशों के बीच में समानता की तलाश की। इन्होंने अधिकार दे दिया था कि जो इंडियन जज हैं वो भी अंग्रेज़ों के केस को सुन सकते हैं। ठीक है, हेनरी विवियन डेरेजियो इज़ एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट दिया था, ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका सही है। ठीक है, इसके बाद है हु रोट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो काफ़ी बच्चों को सही हुआ होगा, जेम्स मिल ने दिया है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन वर्ल्ड? तो बच्चों माइका जो है आप याद रखिएगा कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें रखा जाता है ताकि शॉक वगैरह ना लगे। ठीक है, तो माइका का यूज किया जाता है, इंडिया ही उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है बच्चों। ठीक है, विच इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर? काफ़ी बच्चों का सही हुआ होगा, झूठ है इसका आंसर। पिट्सबर्ग को एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक नगर है, ये किस देश में? तो बच्चों ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में है। ठीक है, इसके बाद है भारतीय उपमहाद्वीप में किस पक्षी की मौत किडनी खराब होने से हो गई? तो ये बच्चों गिद्ध वल्चर। और ये किस वजह से है? तो जो नए बच्चे अभी जिनका एग्ज़ाम होना है, जैसे बिहार का होना है, छत्तीसगढ़ का होना है, महाराष्ट्र का होना है, तो बच्चे जान लें कि ये हुआ था बच्चों डाइक्लोफेनेक की वजह से। तो ये भी एग्ज़ाम, ये डाइक्लोफेनेक क्या है? ये दर्द निवारक दवा है, पेन किलर है, जो कि लोग खाते हैं तो वो जो एक्सपायर किए तो उनके सड़े गले चीज़ों को खाकर वो बेचारे गिद्ध जो है वो मर गए। ठीक है, इसके बाद है विच पॉइजनस गैस वॉज लीक्ड इन भोपाल ऑन 3 दिसंबर 1984? देखिए ये हुआ था कि कहाँ ये गैस त्रासदी हुई थी, मेरे ख्याल से राजस्थान वाले में प्रश्न आया था। ठीक है, और मैंने तभी बताया था कि ये केमिकल आइसोसाइनाइड है। ठीक है, तो अगर आप पेपर देखे होते, मैंने क्योंकि बताते रहता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें लिंक्ड उससे, तो आपका सही हो गया होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है। अब देखिए लेटेस्ट जीके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं। G20 देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजन किस नगर में किया गया? तो ये बच्चों आपको पता है ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ है और मेरे वाराणसी में भी हुआ है इसका। इसके बाद है पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ये बच्चों मुंबई में स्थापित की गई थी 1854 में। ठीक है, तो ये भी डेट याद रख लीजिएगा। इसके बाद है द टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन आर कॉल्ड? तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन का है बच्चों, बुक में डेफिनेशन है, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, जैविक और अजैविक। विच इज़ अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री? तो बच्चों आपने टाटा नमक और ये सब का सुना होगा, तो टाटा तो एक प्राइवेट कंपनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। तो काफ़ी बच्चों का सही हुआ होगा ये भी। इसके बाद बच्चों ये धुंधला है तो मैं दूसरे पेज से आपको दिखा दूँ इसको। इसके बाद क्वेश्चन 165 लौह खनिज का उदाहरण है। तो एग्जाम्पल ऑफ फेरस मिनरल जो है वो बच्चों मैंगनीज है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। शक्ति और तंत्र परंपराएं हैं, तो ये बच्चों ज़्यादातर कई राज्यों में फॉलो होता है, लेकिन जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस आधार पे बच्चों बंगाल और असम है। ठीक है, पंचायती राज्य संस्थाएं कौन से स्तर की सरकार होती हैं? बच्चों मेरे ख्याल से ये सेम हरियाणा वाले पेपर में था, सेम था, तो जिन बच्चों ने देखा होगा उनका फ़ायदा हुआ होगा। ये बच्चों तृतीय। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो ये बच्चों रिपीट आया था, अभी राजस्थान वाले में सेम क्वेश्चन आया था। तो ये बच्चों है संविधान का 42वां संशोधन यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये कब आया था? ये याद रखिएगा 1976 को ये हुआ था। ठीक है, इसके बाद है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? काफ़ी बार मैंने बताया है और बोला भी है कि प्रश्न आएंगे। देखिए ये आया है, अन्य राज्यों में भी आ सकता है, तो 12 लोग। और साथ में जो अन्य राज्य के बच्चे देख रहे हैं, लोकसभा में 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सरसाइजेज ऑल पावर्स रिलेटेड हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर PM। तो ये पहला ऑप्शन इसका बच्चों सही है। ठीक है, इसके बाद है
किसके पास वह शक्ति है कि उन कानूनों को संशोधित या रद्द कर सके जो संविधान के अनुरूप नहीं है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। भले हमारे देखिए संसद बना देती कानून, उसको ये देख भी सकते हैं कि सही कानून बना है कि नहीं बना है, उसको रद्द भी किया जा सकता है, उसको बदलने के लिए कह सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए लेटेस्ट है ये भी है, ये है DY चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बच्चों सही है। क्वेश्चन 173 है, इन डैश सोसाइटीज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफर लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाई आवर पॉलिटिकल लीडर्स। तो ये है बच्चों लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक। इसका 173 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। बच्चों एक दो ही बच्चों ने नंबर लिखा था, और लेकिन डिमांड आपने बहुत की कि सर इसका बता दीजिए उसका बता दीजिए। आप रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, और मुश्किल से मेरे ख्याल से 10 बच्चों ने मैसेज बस किया था कि सर आगे के आंसर कीज बताइए। तो जब आप इंटरेस्ट लेंगे तभी तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपका ज़रूरी है, क्योंकि मैं समय निकाल के ही वीडियोस बनाता हूं, क्योंकि अभी विद्या ज्ञान की परीक्षा उसकी मुझे तैयारी करानी है छोटे बच्चों की। व्हाट वाज द सेडेशन एक्ट ऑफ 1870? प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका पहला ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है, मनमाना तो था ही भाई कानून ये। इसके बाद है 175, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। तो घुमा के पूछा है, काफ़ी बार बताया, काफ़ी राज्यों में बार बार आया हुआ है। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के लिए अंत यही बताता है। ठीक है, फिर है आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अमंग द फॉलोइंग। तो फार्मर वर्किंग द फील्ड ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मदर कुकिंग फूड फॉर हर डॉटर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। रमेश टीचिंग इन स्कूल ये है। तो ऑप्शन सी और ए करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। इसके बाद है प्रकृति से आप प्राप्त और बिना अधिक अच्छी इंग्लिश पढ़ दूँ इसका, रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। सिंपल है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। काफ़ी ईजी था। क्वेश्चन 178 है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पावर जनरेट फ्रॉम द वाटर कॉल। तो पानी से जो होगा तो भाई जल से होगा, जो जल विद्युत होगा। काफ़ी ईजी था। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, काफ़ी बच्चों का सही हुआ होगा। इसके बाद है बच्चों ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आप संतुष्ट हैं कि नहीं सही हैं। द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड प्रोक्योर्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम फार्मर्स आर कॉल्ड। इसको बफर स्टॉक कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद है विच फैक्टर विल नॉट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज स्किल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन बच्चों, एजुकेशन से होगा, ट्रेनिंग से होगा, हेल्थ फैसिलिटी से होगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट से नहीं होगा, बेरोजगारी से नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।